नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल संकल्प 25 में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड वन लाइनर का भाग अगला लेके आए हैं, जो कि उत्तराखंड के आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, अगर प्रोनाउंसिएशन में कहीं दिक्कत होती है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे इस भाग को। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, पौराणिक कथाओं के अनुसार चंपावत के कांतेश्वर पर्वत पर भगवान विष्णु का कुर्मा या कच्छावतार हुआ था। क्या अवतार? कुर्मा या कच्छावतार हुआ था। ठीक है, कच्छ मैंने कछुआ का अवतार हुआ था। कहाँ पर? चंपावत के कांतेश्वर पर्वत पर। चंपावत के कांतेश्वर पर्वत भगवान का कुर्मा या कच्छावतार हुआ था। कांतेश्वर पर्वत के नाम पर ही मानस खंड के इस क्षेत्र को कुर्मांचल कहा गया। पुराणों में कुमाऊं को क्या कहा गया? तो वो कहा गया मानस खंड में इस क्षेत्र को क्या कहा गया? कुर्मांचल। कुर्मांचल क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर भगवान विष्णु का कुर्मा अवतार हुआ था। ठीक है, क्या क्या अवतार हुआ था? कुर्मा अवतार हुआ था। कुर्मांचल संस्कृत का नाम है। कुर्मांचल किसका नाम है? संस्कृत है। आगे चलकर यह नाम कुमु हो गया। क्या हो गया? कुमु। और कुमु का बाद में क्या नाम हो गया? हिंदी। प्राकृतिक भाषा में यह नाम क्या हो गया था? कुमु, और आगे चलकर यह हिंदी हो गया। कुर्मांचल संस्कृत नाम आगे चलकर प्राकृतिक भाषा में कुमु और हिंदी में कुमाऊं बन गया। ठीक है, संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता था? कुर्मांचल। प्राकृतिक भाषा में कुमु और हिंदी में कुमाऊं बन गए। ठीक है, इस क्षेत्र का प्राचीन नाम मानसखंड व कुर्मांचल था। क्या नाम था? मानसखंड व कुर्मांचल था, प्राचीन नाम। ठीक है, और पुराणों में क्या नाम है इसका? मानसखंड। और मानसखंड में इस क्षेत्र का नाम क्या भी मिलता है? कुर्मांचल। ठीक है, और यहाँ पर वायु पुराण के अनुसार इस क्षेत्र में किरात व गंधर्व, किन्नर, यक्ष जाति के लोग भी रहते थे। कौन कौन? किरात, गंधर्व या किन्नर व यक्ष जाति के लोग भी रहते थे। ठीक है दोस्तों, इस क्षेत्र में विनाक, वेरिनाक, कालीनाक, पिंगलनाक, वासुकीनाक आदि नाग मंदिर हैं। क्या क्या नाग? विनाक या विनाक या वेरिनाक एक ही मंदिर है। विनाक और वेरिनाक एक ही मंदिर है। कालीनाग, पिंगलनाग, वासुकीनाग आदि नाग मंदिरों की पुष्टि या हैं ये मंदिर अभी भी कुमाऊं क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ पर इन मंदिरों को देखने के बाद यह लगता है कि यहाँ पर नाग जाति की निवास स्थान था। यहाँ पर नाग जाति रहते थे। तो इसमें क्या लिखा गया है? यहाँ पर नाग जाति के निवास की पुष्टि होती है इन मंदिरों को देखकर। इस क्षेत्र में बिनाग या वेरीनाग, कालीनाग या पिंगलनाग, बासुकीनाग आदि नाग मंदिर हैं। यहाँ पर नाग जाति के निवास की पुष्टि करते हैं ये मंदिर। ठीक है, अगला प्रश्न है, नाग मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? बिनाक या वेरीनाग? विनाक या वेरीनाग इस क्षेत्र के प्रसिद्ध मंदिर हैं, जो है पिथौरागढ़ में। कहाँ है विनाक या वेरीनाग? पिथौरागढ़ में। मानस खंड के अनुसार जागेश्वर धाम में शिवजी ने तपस्या की थी। कहाँ पर की थी शिवजी ने तपस्या? जागेश्वर धाम में। कहाँ की थी? जागेश्वर धाम में। किसने की थी? शिवजी ने। और कार्तिक का जन्म भी यहीं हुआ था। कार्तिकेय कौन थे? भगवान शिवजी के पुत्र। उनका जन्म भी कहाँ हुआ था? जागेश्वर धाम में। जागेश्वर धाम में भगवान शिवजी ने तपस्या की और उनके पुत्र कार्तिक का जन्म भी यहीं पर हुआ था। महाभारत के अनुसार धौम्य, जो ऋषि धौम्य सम्राट युधिष्ठिर के वंशज थे। जो ऋषि धौम्य थे वो सम्राट युधिष्ठिर के वंशज थे। ठीक है, क्या थे? सम्राट युधिष्ठिर के वंशज थे। कौन? ऋषि धौम्य। कुमाऊं में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार खसों के समय हुआ था। कुमाऊं में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसके समय हुआ था? तो हुआ था खसों के समय। किसके समय? खसों के समय। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रमुख लेख। तो कालसी लेख, शिलालेख, लाखामंडल, सिरोली, माणा शिलालेख, ये किस उत्तराखंड के प्रमुख शिलालेख हैं। और इसके ही आगे में हम कालसी शिलालेख के बारे में पढ़ते हैं। इसकी खोज किसने और कब की थी? इसकी खोज मिस्टर फॉरेड ने 1860 में की। किसने की? मिस्टर फॉरेड ने। कब की? 1860 में। यह अशोककालीन शिलालेख है। यह अशोककालीन शिलालेख है। 257 ईसा पूर्व का यह शिलालेख है। कब का है? 257 ईसा पूर्व का यह शिलालेख है। यह लेख पाली भाषा में लिखा गया है। यह लेख किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है यह लेख। इस लेख में अशोक ने घोषणा की है, यानी अशोक ने लिखा है
यानी जिसने भी लिखा होगा पर अशोककालीन यह लेख है। और अशोक ने घोषणा किया कि मैंने राज्य के हर स्थान पर मनुष्यों व पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था कर दी तथा लोगों से हिंसा त्यागने व अहिंसा अपनाने की बात कही गई है। किसमें? कालसी शिलालेख में। कभी कभी कोटेशन आ जाता है कि कालसी शिलालेख में क्या लिखा है, तो उसमें अशोक ने लिखा कि मैंने राज्य के हर स्थान पर मनुष्यों व पशुओं की चिकित्सा की कर दी तथा लोगों को हिंसा त्यागने व अहिंसा अपनाने की बात कही गई है। किसमें? कालसी शिलालेख में। कालसी अभिलेख में यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद व इस क्षेत्र को अपरांत कहा गया। कालसी शिलालेख में लिखा गया कि जो यह क्षेत्र है, इस क्षेत्र के जो निवासी हैं उन्हें पुलिंद कहा जाता था। क्या कहा जाता? पुलिंद। और इस क्षेत्र को अपरांत कहा जाता था, यानी अपरांत में रहने वाले लोग कौन थे? तो वो थे पुलिंद। यह क्षेत्र यमुना व टोंस नदी के संगम पर है। यह क्षेत्र कहाँ है? यमुना व टोंस नदी के संगम पर यह क्षेत्र है। कालसी का प्राचीन नाम क्या था? तो सुदनगर या कलकोट था। क्या नाम था? सुदनगर या कलकोट। कलकोट कुड़िंदों की राजधानी थी। कलकोट किसकी राजधानी थी? कुड़िंदों की राजधानी थी। इसे ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, पाली भाषा व ब्राह्मी लिपि में यह लेख लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, अब अगला हम पढ़ेंगे जौनसार भावर में स्थित राजकुमारी ईश्वरा का लेख। किसका? ईश्वरा। इसमें सबसे पहले प्रश्न बनता है कि राजकुमारी ईश्वरा का लेख हमें कहाँ से मिलता है? इसमें ईश्वरी हो गया, ईश्वरा है। ईश्वरा का लेख हमें कहाँ से मिलता है? तो वो मिलता है जौनसार भावर से। कहाँ से मिलता है? जौनसार भावर से, जिसका नाम लाखामंडल में स्थित है यह राजकुमारी ईश्वर का अभिलेख। इसके अनुसार, किसके अनुसार? लाखामंडल के अभिलेख के अनुसार, इसके अनुसार यमुना के उपत्यका में यादवों का शासन था। यमुना के उपत्यका यानी यमुना के ऊपर यादवों का शासन था। प्रश्न यह आ सकता है कि लाखामंडल से लेख के अनुसार यमुना के उपत्यका में किसका शासन था? तो वो था यादवों का। किसका था? यादवों का। ठीक है, अब अगला प्रश्न। देवप्रयाग व कल्पनाथ में गुफाओं के अंदर दीवारों पर लेख मिले। कहाँ कहाँ? देवप्रयाग व कल्पनाथ में गुफाओं के अंदर दीवारों पर लेख मिले हैं। नैनीताल व बाड़वाला में ईंट पर उत्कीर्ण लेख मिले हैं। नैनीताल व बाड़वाला, याद रख लो, नैनीताल और बाड़वाला में ईंट के पर उत्कीर्ण लेख मिले हैं। नैनीताल व बाड़वाला में। गोपेश्वर व बाड़ाहाट से त्रिशूल अभिलेख मिले हैं। कहाँ कहाँ से? त्रिशूल अभिलेख कहाँ कहाँ से मिले हैं? गोपेश्वर व बाड़ाहाट। गोपेश्वर व बाड़ाहाट से त्रिशूल अभिलेख मिले हैं। गोपेश्वर में रुद्र शिव के मंदिर 6वीं सदी के नागपति नाग के 12वीं सदी के अशोक चल के त्रिशूल मिल गए। 6वीं सदी के नागपति नाग और 12वीं सदी के अशोक चल के अभिलेख मिले। कहाँ से? गोपेश्वर से, जो संस्कृत भाषा में है। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा सिक्के कुलिंद शासकों से संबंधित था। अल्मोड़ा सिक्का किससे संबंधित था? कुलिंद शासक, जिसमें शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त, गोमित्र के नाम लिखित है। किसमें? अल्मोड़ा प्रकार के जो कुलिंदकालीन सिक्के हैं उसमें लिखा है शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त एवं गोमित्र नाम लिखित है। यह 3री सदी के मुद्रा लेख मोरध्वज से प्राप्त हुए। जो 3री सदी के हैं ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोरध्वज से। ठीक है, सॉरी, इस प्रश्न को अभी हमें पता, वो थोड़ा गलत होगा लिखने में, तो आप इसको याद रखना। अल्मोड़ा सिक्के कुलिंद शासकों से संबंधित है जिनमें शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त, गोमित्र के नाम लिखित हैं। अब हम शब्दावली को पढ़ेंगे। शब्दावली जो पूछी जाती है कभी कभार परीक्षाओं में। पल्लिका किसे कहा जाता है? छोटे ग्रामों को पल्लिका कहा जाता है। महंतम ग्राम प्रधान को महंतम कहा जाता है। भृत्य कहा जाता था सेवक को। भृत्य किसको कहा जाता? सेवक को कहा जाता था। प्रतिहार द्वार रक्षक को कहा जाता। प्रतिहार द्वार रक्षक को कहा जाता। कोटपाल लेखा परीक्षक को कहा जाता। लेखा परीक्षक को द्वारपाल कहा जाता। बालाध्यक्ष सेना नायक को कहा जाता। बालाध्यक्ष सेना नायक को कहा जाता था। अक्ष पटलिक किसे कहा जाता है? लेखा परीक्षक को अक्ष पटलिक कहा जाता है। कुलचारिक किसे कहा जाता था? कुलचारिक तहसीलदार को कहा जाता। कुलचारिक तहसीलदार को कहा जाता। तालुका तहसील को कहा जाता था। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं किस संग्रहालय में रखी गई? तो जो कुलिंदकालीन अल्मोड़ा प्रकार की हैं वो तो ब्रिटिश संग्रहालय में रखे गए। यमुना के तट पर अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था? तो वो करवाया था सिल्वर ने। किसने कराया था? सिल्वर ने। किस स्थान को तीर्थों का शिरोमणि समग्र पापों का विनाशक कहा जाता? तो वो कहा जाता है देवप्रयाग को। किसको कहा जाता है? देवप्रयाग को। स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र बताया गया। तो क्या बताया गया है कि यह कितना
इसकी क्षेत्रफल कितना था? 50 योजन लंबा व 30 योजन चौड़ा था। कौन सा? गढ़वाल क्षेत्र। बद्रीनाथ के पास वह देवी के निवास की पुष्टि करता है कौशिकीय ब्राह्मण। कौशिकीय ब्राह्मण में यह मिलता है कि बद्रीनाथ में वाग्देवी का निवास स्थान था। राजकुमारी ईश्वरा का लेख हमें कितने राजाओं का वर्णन मिलता है? राजकुमारी ईश्वरा का लेख जो हमने पढ़ा था कहाँ से? सल्ला कमंडल से। तो उसमें 12 राजाओं का वर्णन मिलता है। कितने राजाओं का? 12 राजाओं का वर्णन मिलता है। धन्यवाद दोस्तों बीच में अगर कहीं गलती हुई तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। दोस्तों यह सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। और अगर हमारे इस वीडियो को आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।